बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं? आई होप कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। और जो लेक्चर्स हैं आपके लिए ये रिकॉर्ड किए जाते हैं और आपके लिए ये पेश किए जाते हैं इल्म की दुनिया की वेबसाइट पे, तो उसके हवाले से आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन हो रही होगी और आप जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो तमाम ही लेक्चर्स पर और तमाम ही जो आपके चैप्टर्स हैं उन पर अच्छे से ग्रिप कर चुके होंगे। सो आई होप कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो रही होगी। आपने ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह करना है मुझे, ठीक। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने ग्रामर सेक्शन जो था, ग्रामर सेक्शन चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम इन्वेंशन और डिस्कवरीज है, उसके हवाले से उसका पार्ट नंबर सी तक हमने उसको कंप्लीट किया था। आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर सेक्शन का पार्ट नंबर डी, ठीक। जैसा कि मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है पार्ट नंबर डी, तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ता हूँ कि पार्ट नंबर डी क्या है। पार्ट नंबर डी में यहाँ पर मेंशन है कि लुक एट द मैप एंड लोकेट द डायरेक्शंस। हमें एक मैप गिवन है और हमने क्या करना है उसके हवाले से जो डायरेक्शंस नीचे हमें क्वेश्चन में गिवन है, 4 क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसमें जो डायरेक्शन हमें गिवन है वो हमने लोकेट करनी है। हमने फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट क्वेश्चन में हॉस्पिटल से पूछा हुआ है तो हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पर जो है वो इस मैप में मौजूद है, तो वो हमने डायरेक्शन उसके करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। हम जो है वो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जो MCQs नंबर 1 आ रहा है वो आ रहा है द हॉस्पिटल इज़ डैश द लियाकत रोड। तो हॉस्पिटल जो है वो कहाँ है लियाकत रोड के, हम मैप में देखते हैं कि वो ओपोजिट है। लियाकत रोड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉस्पिटल जो है वो ओपोजिट है उसके। सो हमने इसका क्या लगाना है, हमने इसका पार्ट नंबर सी जो है वो करेक्ट करना है जो कि ओपोजिट है और वो सी पार्ट बनता है, ठीक। सेकंड हमारे पास आ रहा है द प्लेग्राउंड इज डैश इन द पोस्ट, द प्लेग्राउंड इज डैश द पोस्ट ऑफिस। अब प्लेग्राउंड जो है वो किधर मौजूद है, सो प्लेग्राउंड पे जो है वो ओपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस मौजूद है। प्लेग्राउंड कहाँ पर मौजूद है, ओपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक। तो हमने इसको क्या करेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर ए को हमने करेक्ट करना है जो कि है ओपोजिट, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है द बैंक इज डैश द पोस्ट ऑफिस। अब बैंक जो है वो किधर मौजूद है, हमने मैप में देखना है और हमने उसको लोकेट करना है। सो द बैंक इज डैश द पोस्ट ऑफिस। सो देखते हैं कि इसकी ऑपोजिशन भी, बैंक हमारे पास मौजूद है पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल जो है वो नीचे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल नीचे। तो हम इसको क्या लगाएंगे कि द बैंक इज डैश द पोस्ट ऑफिस, द बैंक इज डाउन द पोस्ट ऑफिस। सो इसका क्या होगा हमारे पास, ए डाउन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जो कि लास्ट MCQs है, वो हमारे पास आ रहा है द बस स्टैंड इज डैश द हॉस्पिटल। द बस स्टैंड इज डैश द हॉस्पिटल। सो बस स्टैंड हम देखते हैं वो किधर है, हॉस्पिटल से, तो वो जो बस स्टैंड है वो है एट द बैक ऑफ द हॉस्पिटल। तो हमारे पास जो फोर्थ का आंसर हमें मिला वो है एट द बैक, ठीक, जो कि बना हमारे पास कौन सी ऑप्शन, वो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी जो कि हमारा ग्रामर सेक्शन का डी पार्ट का आंसर था। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है प्रोनाउंसिएशन और पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई में वो हमें क्या कह रहा है कि कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स गिवन हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स मौजूद होते हैं। ऐसे वर्ड्स मौजूद हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आइए उनको देखते हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो कि जिनकी साउंड बोली नहीं जाती। साइलेंट लेटर्स वो होते हैं जिनकी साउंड, फॉर एग्जांपल अगर नाइफ है तो KNIFE जो है वो नाइफ की स्पेलिंग होती है, और अगर वो के की जो साउंड है वो नहीं बोली जाती है तो ये साइलेंट लेटर कहलाया जाता है। इसी तरह हमारे पास पार्ट ई में जो है वो साइलेंट लेटर्स गिवन है और वो हमें ये कहता है कि आपने साइलेंट लेटर्स को जो है वो इनसर्कल करना है। पार्ट नंबर ई हम यहाँ पर करेंगे जिसमें वो हमें क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, साइलेंट लेटर्स को इनसर्कल करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है काम, CALM,
काम, तो हम किसको जो है वो सर्कल करेंगे, जो साइलेंट लेटर है, तो हम साइलेंट लेटर एल को सर्कल करेंगे क्योंकि एल जो है वो साइलेंट है, उसकी साउंड नहीं आ रही। उसके बाद हमारे पास आ रहा है फॉग, सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है, फॉग, तो इसमें भी हम एल को ही सर्कल करेंगे क्योंकि यहाँ पर एल की साउंड हमें नहीं आ रही, फॉग। आगे आ रहा है रसबेरी, आगे क्या आ रहा है, रसबेरी, तो हमारे पास थर्ड पे आ रहा है RAS, रसबेरी, जिसमें हम P को सर्कल करेंगे बिकॉज P की साउंड जो है वो हमारे पास इस वर्ड में नहीं मौजूद क्योंकि ये साइलेंट लेटर है इस वर्ड का। नेक्स्ट आ रहा है बुचर, तो बुचर में हम किसको जो है वो इनसर्कल करेंगे, लेटर को हम इनसर्कल करेंगे T को, किसको इनसर्कल करेंगे, हम T लेटर को इनसर्कल करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास नॉट, जिसको कहते हैं कि गिरा बांधना, नॉट, टाया नॉट, तो ये हमारे पास फिफ्थ है जिसमें हमने K को सर्कल करना है ताकि ये हमारा, क्योंकि ये साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट आ रहा है रिंकल, सिक्स्थ वन हमारे पास है रिंकल, जिसमें हम किसको सर्कल करेंगे, W को, बिकॉज W की जो साउंड है वो हमारे पास साइलेंट साउंड मौजूद है। उसके बाद होल, WHOLE, होल, जिसमें हम क्या करेंगे, W को सर्कल करेंगे बिकॉज W की साउंड हमारे पास साइलेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एट्थ में है हमारे पास वर्ड कासल, तो कासल में हम किसको जो है वो इनसर्कल करेंगे, हम सर्कल करेंगे T को। नाइन्थ हमारे पास आ रहा है कॉलम, नाइन्थ हमारे पास आ रहा है कॉलम, तो हम किसको इनसर्कल करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं अब तक आप जान चुके होंगे कि हमने किसको सर्कल करना है, वी विल सर्कल N बिकॉज N की साउंड हमारे पास कॉलम में नहीं आ रही। नेक्स्ट आ रहा है रॉन्ग, इस तरह W सर्कल होगा। उसके बाद आ रहा है आलमंड, तो आलमंड में जो है वो सर्कल, क्योंकि आलमंड है तो इसमें जो है वो हम सर्कल करेंगे M को, बिकॉज अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं ALMOND, तो इसमें जो है वो A की साउंड भी आ रही है, आल MON तो इसमें D सर्कल होगा बिकॉज इसकी जो प्रोनाउंसिएशन बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ आलमंड की बनेगी, ठीक, आलमंड की साउंड नहीं आएगी, D की साउंड नहीं आएगी, इसमें किसकी आएगी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 5 लेटर्स की, आलमंड, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन है पाम, उसमें हम सर्कल करेंगे L को बिकॉज L की जो साउंड है वो हमारे पास यहाँ पर साइलेंट है, PALM, तो L की जो साउंड है वो हमारे पास साइलेंट है, तो L को हम सर्कल करेंगे, ठीक। सो ये था हमारा पार्ट नंबर E का आंसर जो कि ग्रामर सेक्शन में हमारे पास प्रोनाउंसिएशन के हवाले से गिवन था। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर F, जो कि बिल्कुल आपकी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, जिसमें आपने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने अपने घर का, अपने हाउस का, अपने होम का आपने क्या करना है, आपने एक मैप ड्रॉ करना है, एक नक्शा बनाना है। उस नक्शे में आपने क्या करना है, उस नक्शे के हवाले से जब आपने उसको तमाम ही रूम्स एंड जो तमाम आपके लिविंग एरिया है उसको आपने डायरेक्शंस दे देनी है, तो उसके बाद आपने जो नीचे गिवन क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल वेयर इज द ड्राइंग रूम, वेयर इज द किचन, वेयर इज द मेन गेट, ये तमाम आपने जो है उसके आंसर्स देने हैं। सो ये आपकी पर्सनल असेसमेंट है, आप अपने घर के हवाले से अपनी डायरेक्शंस को जो है वो माइंड में लाते हुए आपने उनको एक मैप ड्रॉ करना है और उसके हवाले से आपने जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा भी होगा और आप इसकी बेहतरीन तैयारी करेंगे। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। राइटिंग स्किल्स का हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।